हाँ बच्चों, 5 से 7 मिनट में मैं अपनी 2 बातें आपको बता दूंगा और कह दूंगा। एक बात ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग मेरे से सहमत होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मेरे से सहमत ना हो, तो उनके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूं। मगर मेरा काम है अपनी तरफ से बच्चों को बेस्ट गाइड करना और वो सारी बातें बताना जो जरूरी है। और दूसरी बात जो मैं करूंगा वो ये है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है और आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं पहली बात को डिस्कस करता हूं। देखो यार बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो इतनी मेहनत चल रही है, आप लोगों की जो सालों सालों की मेहनत है, इसको अब अंजाम तक पहुंचाने का टाइम आ गया है। अंजाम तक पहुंचाने का टाइम आ गया है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे आपके परिवार के और आप दोनों को गर्व हो। परिवार को भी गर्व हो कि हाँ, मेरे बेटे ने इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, और साथ साथ में आपको अपने फ्यूचर का डर ना हो। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो, एक से ज्यादा ऑप्शन हो कैरियर चुनने के, कैरियर चुनने के। तो देखो, मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो क्या है, जरा गौर से देखो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक पेपर है हमारा नीट, जिससे हम एमबीबीएस करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। मगर उस पेपर के पैरेलल में और भी पेपर होते हैं जिनको हमें जरूर से जरूर देना चाहिए, क्योंकि उन पेपर को देकर भी हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन बनता है कि मान लो अनफॉर्चुनेट मेरा नीट नहीं होता है, या मेरे को अब इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मैं आगे नीट का पेपर या नीट की प्रिपरेशन कर सकूं, या मेरा 3rd 4th अटेम्प्ट है, अब मेरी हिम्मत भी टूट चुकी है, तो मेरे पास ढेरों ऑप्शन होने चाहिए कैरियर चुनने के। और मान लो मैंने सारे एग्जाम निकाल दिए, तो यार आप गर्व से अपना सीना चौड़ा करो, अपने घर वालों का सीना चौड़ा करो, उनको गर्व दिलाओ कि हाँ यार, उनको ठीक है कि हाँ यार, मेरे बेटे ने 4-4 5-5 एग्जाम निकाले हैं, और दीवारों पे लगवा दो कि ये है मेरी मेहनत का रिजल्ट जो सूरज की तरह बन के चमक रहा है। लोगों को दिखना चाहिए कि तुम में कितनी क्षमता थी। जो लोग तुम्हें नकार रहे थे उनको पता होना चाहिए कि तुमने एक साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5-5 एग्जाम निकाले। तो देखो बच्चों, मेरा कहना है और मेरा मानना है कि सभी बच्चों को सारे पेपर देने चाहिए। नीट का एग्जाम तो हम देंगे ही देंगे, मगर ऐसे एग्जाम जिनका सिलेबस नीट जैसा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो नीट में पढ़ना है, तो उसके पैरेलल के एग्जाम को भी देना चाहिए। मैं करूं या ना करूं वो अलग बात है, मगर देना जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मगर मेरा मानना है कि बच्चों को देना भी चाहिए और बच्चों को ये सारी बातें पता भी होनी चाहिए। देखो, नीट एग्जाम के साथ साथ आपको एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम भी देना चाहिए। इसका फॉर्म जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाता है, 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में आ जाता है। इसको कंडक्ट कौन करता है? एम्स करता है। और इसका एग्जाम जो होगा 28 जून के आसपास होगा। इसमें होता क्या है, बीएससी पैरामेडिकल कराया जाता है, ठीक है, और ये एम्स के ही इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। जितने भी एम्स हैं उन सब में इसकी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, और वहां पर आपको ये 3 साल 4 साल का कोर्स, 3 साल का कोर्स होता है, पूरा कराया जाता है। इसमें पेपर कैसा आएगा? पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ 90 क्वेश्चन आएंगे, वो पीसीबी के आएंगे। 1.5 घंटे का पेपर होगा। आपको बिल्कुल उसी तरह की पढ़ाई करनी है जैसी आप नीट में कर रहे हो। आपको पढ़ाई में कोई अलग नहीं करना है, जो नीट में जैसे पढ़ रहे हो बस वैसे ही पढ़ते चले जाओ। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, और यदि निकल जाएगा नीट के साथ साथ तो आप कह सकोगे कि मैंने 1 साल में 5 फोड़े थे, 5 एग्जाम फोड़े थे। कौन कहता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा? दूसरा एग्जाम है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका फॉर्म बच्चों 1 अप्रैल से लेके 12 मई के बीच में आता है। इसको कंडक्ट भी यही संस्था कराती है। एग्जाम 9 जून के आसपास होगा। ये बीएससी साइंटिस्ट, मतलब आपको ग्रेजुएट करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करोगे और साइंटिस्ट बनोगे। मेडिकल फील्ड में आप साइंस का काम करोगे, रिसर्च करोगे। पैटर्न क्या होता है पेपर का? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू आएंगे, 15 केमिस्ट्री, 15 फिजिक्स, 15 बायोलॉजी, और बेसिक मैथ्स भी आएगी थोड़ी सी। आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करके आओ, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। और वैसे तो जून में पेपर है, आप मैथ्स भी बेसिक बेसिक पढ़ लेना। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसका सिलेबस आपके सामने होगा। ये साइंटिस्ट आपको बनाएगा।
और मुझे ये एग्जाम भी बहुत अच्छा लगता है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा एग्जाम है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसको कैसे दोगे? जब आपके नीट में 400 या 400 से ऊपर नंबर आएंगे तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो गए। और ये स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए फॉर्म है, बॉयज के लिए नहीं है। और गर्ल्स भी इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जब नीट का पेपर हो जाएगा, आपके 400 या 400 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, तब आप इसको कर सकते हो। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा और ये 4 साल के नर्सिंग का कोर्स है। और इसमें आपकी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस मेडिकल कॉलेज में लगेगी। कौन से मेडिकल कॉलेज? जो मिलिट्री के मेडिकल कॉलेज है, एयरफोर्स के जो हैं, नेवी के जो हैं और मिलिट्री के जो है, उनमें लगेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह से साइंटिस्ट के लिए एक और पेपर होता है नेट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका फॉर्म आएगा। इसको कंडक्ट कौन कराता है? NISER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 30 जून के आसपास पेपर होगा। CBT पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है जो नीट में आती है। ये 4 पेपर आप और भी दीजिए, नीट के साथ साथ इनके फॉर्म तो भर ही दीजिए। क्यों? क्योंकि यार 25-26 लाख जो 28 लाख बच्चा बैठेगा, उसमें से बहुत सारे बच्चों का नीट निकलेगा और ये वाला एग्जाम भी निकलेगा। तो तुम सीना ठोक के कह सकते हो कि देखा 1 साल में मैंने कितने एग्जाम फोड़े हैं। तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और साथ साथ में अपने घर वालों का और अपना, ठीक है, एक वो भी प्राउड भी फील करा सकते हो। और आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भरना है और उस दिन बस पेपर दे देना है। सिलेबस वही है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। और अनफॉर्चुनेट मान लो मेरा नीट में नहीं होता है, तो एक यार हिम्मत होती है, मेरी हिम्मत टूट गई कि यार मैं 3 साल से कर रहा हूं, क्या करूं? तो इससे सिलेक्शन लेके चले जाओ, इससे सिलेक्शन लेके चले जाओ। या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि अब मैं दोबारा नीट की प्रिपरेशन करूं, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से अब मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो आप अपने ऑप्शन जरूर बना लें। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि इन फॉर्म को जरूर भरें, पेपर भी चाहे ना दें मगर भरे जरूर, जैसे पेपर देने के चांस बने रहे। बहुत लोग नहीं सहमत होंगे तो उनके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं कि मेरा काम है गाइडेंस देना, मेरा काम है सब अच्छी बातें बताना। हो सकता है कोई मेरे से सहमत ना हो। अच्छा, अब इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी। अब बच्चों देखो, आज शाम को केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम का 1 शॉट है 7 बजे शाम को, हैकर सीरीज में, जो 11 कंप्लीट 11 फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही, उसमें जब मैं लेक्चर लूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी रिवीजन सीट केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की डलवा दूंगा। ये थ्योरी रिवीजन सीट है, इसका लिंक वहां पे डलवा दूंगा। आप उस लिंक से इसको डाउनलोड कर लेंगे और थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ये कोई कट पेस्ट नहीं है, क्योंकि थ्योरी रिवीजन सीट कहीं है ही नहीं, किसी बुक में नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट देता है। ये मैंने इसी साल बनाई है और सारे बच्चों को बताया। इससे क्या होगा, आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे, सारे मेन पॉइंट याद रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा। और इस ऐसे डिजाइन किया है कि हर चीज 2-2, 3-3 बार इसके अंदर आए। आपको करना कुछ नहीं है, बट टिक करना है और या तो फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स में उसको भरना है। ये देखो इस तरह से थ्योरी रिवीजन से किसकी है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की। इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको लिंक करा दूंगा, इसका लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। और आज मैं पूरा इक्विलिब्रियम खत्म करूंगा 1 और 2, और इक्विलिब्रियम से पिछले 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं। ये देखो 2024, 2024, 2024, 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं। ये देखो 24 के क्वेश्चन ये है, 22 के क्वेश्चन ये है, 23 के क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन है, 22 के ये 2 क्वेश्चन है और 21 के ये 2 क्वेश्चन है। अब जो है बच्चों, अब जो पेपर है वो जिस हिसाब से चल रहा है उसमें इन दोनों चैप्टर को क्लब करके पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन पक्के हैं पेपर में। आज हम 3 से 4 क्वेश्चन जो पक्के हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पूरे 3 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर होगा, मगर इक्विलिब्रियम में जो 3 क्वेश्चन आने हैं उनको पूरा कर लेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ में ये सीट आपको लिंक कर दी जाएगी और साथ में QHD प्राइम भी लिंक करा दूंगा। QHD प्राइम किस चीज की
सीट है न्यूमेरिकल सीट है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हर चैप्टर के 40-50 40-50, और वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि 40-50 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसी तरह के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे भी। तो अब हम आपको मिलेंगे 7 बजे शाम को संकल्प नीट वेदांतु के इसी चैनल पे लाइव यूट्यूब क्लास के साथ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ये जो 70 दिन है ना, इन 70 दिनों में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि नीट को घुटने टेकने पड़ जाए कि नहीं भाई तुम सिलेक्शन ले लो यार। मगर ध्यान रखना, मेहनत से ही जीतोगे नीट का, मक्कारी से नहीं। तो मेहनत से डरिएगा नहीं। शाम को 7 बजे मिलूंगा, फोड़ेंगे, 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा डेली कर रहे हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।